Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about wage fund theory. वेज फंड थ्योरी सबसे पहले दी थी एडम स्मिथ ने। सबसे पहले किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। उसके बाद इसे फर्दर डेवलप किया था जेएस मिल ने। सबसे पहले एडम स्मिथ ने दी थी, उसके बाद इसे फर्दर डेवलप किया था जेएस मिल ने। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी क्या ये कहती है कि जो बिजनेसमैन है ना, पहले से कुछ अमाउंट ऑफ फंड वो डिसाइड करके रखता है कि वो इतना ही अपनी लेबर को पे करेगा। एक बिजनेसमैन क्या करता है, पहले से कुछ अमाउंट डिसाइड करके रखता है कि वो अपनी वेजेस पे इतना ही खर्च करेगा, चाहे वो कितनी भी लेबर फोर्स को हायर करे, लेकिन वो एक सर्टेन अमाउंट तय करके पहले से ही रखता है कि वो अपनी वेजेस पर इतना ही खर्च करेगा, वो अपनी लेबर को इतना ही पे करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने पहले से तय करके रख लिया, पहले से डिसाइड करके रख लिया कि वो वेजेस पे 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। एक बिजनेसमैन ने पहले से डिसाइड करके रख लिया कि वो अपनी वेजेस पे 10,000 से खर्चा नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी लेबर हायर करे, जो उसका ये अमाउंट है ये इतना ही रहेगा, वो इससे ज्यादा वेजेस पे खर्चा नहीं करेगा। ठीक है, जो अमाउंट उसने पहले से डिसाइड करके रखा है, मीन जो कैपिटल स्टॉक उसने पहले से डिसाइड करके रखा है, जो अमाउंट उसने पहले से डिसाइड करके रखा है, जो पैसा उसने पहले से डिसाइड करके रखा है कि वो अपनी लेबर को इतना ही पे करेगा, उसे हम बोलते हैं वेज फंड। ओके, वेज फंड क्या होता है? एक बिजनेसमैन पहले से डिसाइड करके रखता है कि वो अपनी लेबर को इतना ही पे करेगा, अपनी वेजेस पे वो इतना ही खर्च करेगा। ठीक है, जो अमाउंट वो पहले से डिसाइड करके रखता है, जो कैपिटल स्टॉक वो पहले से डिसाइड करके रखता है, जो पैसा वो पहले से डिसाइड करके रखता है कि वो अपनी लेबर को इतना ही पे करेगा, उसे क्या बोलते हैं? वेज फंड। यहाँ तक समझ में आया? एक बिजनेसमैन पहले से कुछ अमाउंट डिसाइड करके रखता है कि वो अपनी लेबर को इतना ही पे करके रखेगा, और उस अमाउंट को हम बोलते हैं वेज फंड। ओके, अब वेज रेट किस पे डिपेंड करता है? वेज रेट डिपेंड करता है वेज फंड कितना है और आपकी लेबर फोर्स कितनी है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? वेज फंड कितना है और आपकी लेबर फोर्स कितनी है। ठीक है, मान लीजिए उसने वेज फंड कितना फिक्स करके रखा था। ठीक है, वेज फंड उसने कितना डिसाइड करा था? उसने वेज फंड 10,000 डिसाइड किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस थ्योरी में ये मान के चलते हैं कि जो वेज फंड डिसाइड हुआ है ना, जो पैसा डिसाइड हुआ है, जो बिजनेसमैन ने एक पैसा डिसाइड करे कि वो अपनी लेबर को इतना ही पे करेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। यहां तक समझ में आया? वेज फंड क्या होता है, इसका मीनिंग क्लियर हुआ? अब जो वेज रेट है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आपका वेज फंड क्या है, मींस आपने कितना पैसा वेजेस पे करने के लिए रखा हुआ है, प्लस आपकी लेबर फोर्स कितनी है, आपने कितनी लेबर काम पे लगाई हुई है। ठीक है, अब बिजनेसमैन ने 10,000 पे फिक्स करके रखे हुए थे कि वो वेज पे इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, इतना ही खर्चा करेगा। अब मान लो वो 10 लेबर को लगाता है काम पे, 10 लेबर को काम पे लगाता है, उसकी लेबर फोर्स कितनी है? 10 है, तो उसका वेज रेट कितना हुआ? पर लेबर 1000। जब वो 10 लेबर लगाता है तो उसका वेज रेट कितना हुआ? 1000 पर लेबर। ठीक है, तो अगर उसको आने वाले टाइम में ये पता लगता है कि उसे ज्यादा लेबर की जरूरत है, या लेबर की सप्लाई बढ़ रही है, लोग उससे ज्यादा काम मांगने आ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या है, ज्यादा लेबर हायर कर लेगा, कम पे कर देगा। या तो क्या, लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, या फिर उसे ऐसा लगता है कि उसे लेबर की ज्यादा जरूरत है, तो वो लेबर फोर्स को, पहले लेबर फोर्स क्या थी? 10 थी, लेबर फोर्स को बढ़ा के क्या कर देता है? 20 कर देता है। जैसे लेबर फोर्स बढ़ाई तो वेज रेट कितना हो गया? 500 हो गया। वेज फंड मैंने क्या कहा? वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से डिसाइड किया हुआ है उसने कि वेज पे खर्चा वो इससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, वेज फंड फिक्स है, लेकिन जैसे उसने लेबर फोर्स बढ़ाई, पहले लेबर फोर्स 10 थी, तो वेज रेट कितना था? पर 1000 पर लेबर आता था, लेकिन अब उसने लेबर फोर्स क्या कर दी? बढ़ा दी, तो कितना हो गया? 500 हो गया। अब मान लीजिए मार्केट में या तो लेबर की सप्लाई कम होगी, लेबर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, या उसे लगता है कि ज्यादा लेबर हायर करने की जरूरत नहीं है, कम लेबर से भी काम चल सकता है, तो वो क्या करता है? लेबर फोर्स को कम कर देता है। उसने लेबर फोर्स को 5 कर दिया, तो पर 1000 पर लेबर अब वेज रेट कितनी होगी? 2000 होगी। यहाँ पे देखो वेज रेट किस पे डिपेंड करती है? वेज रेट डिपेंड करती है कि आपका वेज फंड क्या है और आपकी लेबर फोर्स क्या है। वेज फंड क्या है? फिक्स रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखो, जैसे लेबर फोर्स बढ़ाई, पहले लेबर फोर्स 10 थी,
तो वेज रेट कितना था 1000, लेकिन जैसे ही लेबर फोर्स बढ़ाई तो वेज रेट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे ही लेबर फोर्स कम करी तो वेज रेट बढ़ गया, लेकिन जो अमाउंट उसने रखा हुआ है वेज फंड वो फिक्स ही रहेगा। और यहाँ पे आपकी वेज रेट कौन डिटरमाइन करेगा, आपका वेज फंड क्या है और आप लेबर फोर्स कितनी हायर करते हो। ओके, इसी बात को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वेज रेट और यहाँ पे आपकी आ जाएगी लेबर फोर्स। ओके, पहले आपकी लेबर फोर्स 10 है तो वेज रेट कितना है 1000। जैसे आपने लेबर फोर्स बढ़ाई, जैसे आप लेबर फोर्स बढ़ा रहे हो तो वेज रेट क्या हो गया, कम हो गया लेबर फोर्स बढ़ाने से। लेकिन जैसे ही आप वेज रेट कम कर रहे हो तो आपका वेज रेट बढ़ गया। ठीक है, तो वेज रेट बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता है, वेज रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने वेज फंड कितना रखा हुआ है और आपकी लेबर फोर्स कितनी है। वेज फंड क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहेगा, उसे आप बार बार बढ़ाओगे या घटाओगे नहीं हो, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहेगा। ठीक है, आपने जैसे ही लेबर फोर्स को कम किया, लेबर फोर्स को बढ़ाया, वेज रेट कम हो गया, और जैसे ही आपने लेबर फोर्स को कम किया वेज रेट बढ़ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटी सी और सिंपल सी थ्योरी थी, आई थिंक आपको समझ में आएगी। थैंक यू।